डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप हमारे प्रेजेंट टेंस की क्लास में अटेंड नहीं किए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की वीडियो अपलोड है, वहाँ जाके ज़रूर देखें और उस वीडियो से अपना ज्ञान बढ़ाएं। नेक्स्ट है, आज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होता है S+V2+O, मतलब हुआ सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म का सेकेंड फॉर्म लेना है और O फॉर अदर स्टेटमेंट और या फिर ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो। तो इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हर एक स्ट्रक्चर का डिस्कस करेंगे और कुछ टाइम, एक्सप्रेशन, एडवर्ब का भी यूज करके देखेंगे और उसके रूल को भी डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रेजेंट टेंस में बताया था, आई के साथ में क्या यूज करते हैं, एस वाले वर्ब या ई एस वाले वर्ब, एस या ई एस या विदाउट ई एस वाले वर्ब को हम लोग उसमें यूज करते हैं। लेकिन ऐसा इस टेंस में नहीं है, केवल आपको सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको क्या यूज करना है, V2 यूज करना है और आपका यहाँ पे काम हो जाता है। तो एक तरह से देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो सिंपल पास्ट टेंस है वो काफ़ी इजी है, लेकिन और आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उसमें आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका ही, सी और कोई सिंगल नेम के साथ में हम लोग क्या लिख रहे थे, एस या ई एस वर्ब में लगा रहे थे। लेकिन इसमें केवल आपको क्या लगाना है बच्चे, केवल V2 लगाना है सभी सब्जेक्ट के साथ में। अब सब्जेक्ट के रूप में मैंने क्या क्या बताया था, सब्जेक्ट के रूप में मैंने बताया था वी, आई, वी, दे और क्या बताए थे, यू, ही और सी, कोई सिंगल नेम है ना, सिंगल नेम या फिर डबल नेम। तो ये सारे हम क्या बताए थे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये सारा आपका सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के पहले आप यहाँ पे सब्जेक्ट रखेंगे, फिर V2 रखेंगे प्लस O रखेंगे। तो इस तरह से आपका ये एक स्ट्रक्चर बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का। और इसके साथ मैं एक एक करके इसलिए यहाँ पे बताना सही नहीं समझ रहे हैं क्योंकि इससे आपका केवल यहाँ V2 ही यूज करना है। अगर आप डिफरेंट वर्ब यूज करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट के साथ में आपका यूज उसका सीखना पड़ता है, लेकिन यहाँ सभी के साथ में V2 यूज होता है, इसलिए ये इजी है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक एक यूज करके, ठीक ना। अगर मान लो हम कोई भी वर्ब एक लेते हैं, मान लो कि हम डू लेते हैं, है ना। डू मतलब करना होता है, इट इज़ अ वेरी इजी वर्ब। अगर आप प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप वर्ब नहीं जानते हो तो वर्ब का लिस्ट आप ज़रूर तैयार करें और डेली आप 5 से 10 वर्ड को याद करें। अगर आप 20 वर्ड करते हैं तो भी अच्छा है। तो आप जितना मतलब मिनिमम आप 5 से 10 वर्ड एवरीडे आप याद कर सकते हैं, जिससे आपका वर्ड पावर भी बढ़ेगा और आपको अच्छी तरह से इंग्लिश भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि वर्ब हमारे शरीर में वर्ब उतना ही आवश्यक होता है जितना कि हमारे शरीर में एक रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम क्या खड़ा हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। उसी तरह वर्ब का होना एक सेंटेंस में बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वो नहीं होगा तो वो सेंटेंस ही नहीं होगा। तो वो सेंटेंस क्या होगा, चाहे फ्रेज होगा या आपका इनकम्प्लीट सेंस होगा, मतलब गलत हो जाएगा। फ्रेज हो सकता है, वर्ड हो सकता है, लेकिन वो एक सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखें आई डू, है ना। आई डू, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। लेकिन इसको अगर हम यहाँ पे यूज करके देखें, है ना, तो ये आपका क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस में यूज करना है। तो यहाँ पे आपको आई डिड यूज करना पड़ेगा, आई डिड माई वर्क। तो ये आपका हो गया। फिर वी का यूज बताएं तो वी डिड आवर वर्क। तो ये आपका हुआ। तो इसका आई डिड माई वर्क का मतलब क्या हुआ, मैं अपना काम पूरा किया, मैं अपना काम पूरा किया। अब यहाँ वी डिड आवर वर्क मतलब हम लोगों ने अपना काम पूरा किया। उसके बाद मैं कौन सा
सब्जेक्ट बताया दे, है ना, तो यहाँ पे दे लगाएंगे, दे डिड देयर वर्क, दे डिड देयर वर्क। तो इसका मतलब क्या हुआ, वे सब अपना काम किया। उसके बाद यू ले लो, है ना, यू डिड योर वर्क मतलब क्या हुआ बच्चे, आपने अपना काम को पूरा किया। अब इसके बाद लेते हैं हम सी या ही, ठीक ना, हम सी लेते हैं, सी डिड हर वर्क मतलब उसने अपना काम पूरा किया। तो यहाँ पे आप क्या चीज़ देख रहे हैं प्यारे ये स्टूडेंट्स, आप सभी के साथ में डिड लगा रहे हैं, मतलब कोई भी यहाँ सब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे आप सभी के साथ में डिड लगा रहे हैं। तो हम जब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे थे तो सी के साथ में यहाँ पे क्या होता है, डज हो जाता। तो वहाँ पे अपना फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अपना फॉर्म मतलब ये चेंज करता रहता है, अपना रूप को चेंज करता रहता है वर्ब, लेकिन इसमें जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपना फॉर्म को ये चेंज नहीं करता। नेक्स्ट हम लेते हैं ही डिड हीज वर्क उसने अपना काम किया, अब कोई सिंगल नेम लेते हैं, तो यहाँ लेते हैं मनीष, है ना, मनीष डिड हीज वर्क, तो मनीष ने अपना काम किया। अब कोई डबल नेम लेते हैं, मनीष एंड नीतीश, मनीष एंड नीतीश डिड देयर वर्क, मतलब मनीष और नीतीश ने अपना काम किया। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस आपने सीखे। नेक्स्ट है बच्चे आपका इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको थोड़ा सा रूल में थोड़ा चेंज करना है। क्या करना है, इसका होता है एस प्लस डिड, है ना, डिड प्लस नोट लगाएंगे प्लस V1 यहाँ पे हो जाता है ना, इसके बाद क्या हो जाता है V1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इस तरह से बनेगा जैसे हम इसी जो सेंटेंस बनाए थे उसी को मैं बता रहा हूँ। जैसे आई डिड नॉट डू माई वर्क। बच्चे यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पे हम डिड का ही बताया, तो डू का सेकेंड फॉर्म भी डिड होता है, और यहाँ पे यूज आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में है ना, ये डिड जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, और ये डू जो आया आपका मेन वर्ब के रूप में है। तो ये आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं हेल्पिंग वर्ब की वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। नेक्स्ट है आपका डिड हो गया, आई हो गया, फिर वी, है ना, वी डिड नोट डू आवर वर्क, तो ये आपका हो गया। उसके बाद क्या बताए थे, कौन से सब्जेक्ट, दे, है ना, तो दे डिड नोट देयर वर्क। नेक्स्ट है बच्चे, दे के बाद क्या बताए थे, यू, तो यू डिड नोट कंप्लीट, चलो कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, है ना, कंप्लीट योर वर्क। तो इसका मतलब क्या हुआ, वह अपना काम पूरा नहीं किया, आप लोग अपना काम पूरा नहीं किया। नेक्स्ट है बच्चे, अब यू हो गया, यू के बाद सी या ही ले लो, हम तो सी लेते हैं, सी डिड नोट कंप्लीट हर वर्क, मतलब उसने अपना काम को पूरा नहीं किया है। नेक्स्ट है ही लेते हैं, ठीक ना, ही डिड नोट कंप्लीट हिज वर्क, तो ये आप हो गया। नेक्स्ट है बच्चे कोई सिंगल नेम, मनीष डिड नोट कंप्लीट हिज वर्क, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। डबल नेम, मनीष एंड, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं मनीष एंड नीतीश डिड नॉट डू, है ना, डिड नॉट कंप्लीट लिख दो, यहाँ कंप्लीट वाला बना रहे हैं, तो कंप्लीट देयर वर्क, तो ये आप बच्चे नेगेटिव हुआ। अब इसको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, इंटरोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ के देखते हैं क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जैसा कि आप लोग को पहले बता चुके हैं, मतलब परफेक्ट प्रेजेंट को टेंस में मैं इंट्रोगेटिव का टाइप बता चुके हैं। इंट्रोगेटिव का 2 टाइप होते हैं, है ना। फर्स्ट टाइप आपका येस नो। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या उसने अपना काम पूरा किया, तो इसका क्या होगा, क्या उसने पूरा काम किया, तो इसका होगा डिड 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 ही, है ना। डिड ही कंप्लीट हीज वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये हम किस कैटेगरी का बताते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रख के बना रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को जब हम फर्स्ट में रख के बनाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन के टाइप को बोलते हैं हम येस या नो। येस नो क्वेश्चन बोला जाता है ना। येस नो क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका आंसर हम येस नो क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो डिड ही कंप्लीट हीज वर्क, तो क्या मतलब हुआ, क्या उसने अपना काम पूरा किया, तो हम बोल सकते हैं, है ना। आई कैन स्पीक ही डिड नॉट कंप्लीट हीज वर्क। ही डिड नॉट ही डिड नॉट कंप्लीट हीज वर्क, या अगर वो पूरा किया है काम तो हम बोल सकते हैं यस ही डिड ही कंप्लीटेड हीज वर्क। तो ऐसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो यहाँ पे आगे हम देखें तो आई से बनाते हैं पहले। तो आई से क्या होगा, डिड, है ना। सॉरी, फर्स्ट में कैपिटल, डिड आई कंप्लीट माई वर्क, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम सॉरी वी से बनाते हैं। तो डिड वी कंप्लीट आवर वर्क, और लास्ट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है बच्चे आपका वी से हो गया। अब आप दे से बना सकते हैं। सॉरी, यहाँ हेल्पिंग वर्ड से शुरू करेंगे। डिड दे कंप्लीट देयर वर्क, और लास्ट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर दे के बाद क्या आता है, यू के साथ भी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में लगाएंगे। डिड यू कंप्लीट हीज, सॉरी योर, यू का योर होता है ना जी, योर वर्क। नेक्स्ट है बच्चे आपका सी से बना देते हैं। ही से तो फर्स्ट में बना के देखें। तो यहाँ पे क्या होगा, डिड सी कंप्लीट हर वर्क, क्या उसने अपना काम पूरा की है। तो नेक्स्ट से आप ऐसे सीख सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे कुछ टाइम एडवर्ब क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइम एडवर्ब, है ना, कि कौन कौन से टाइम एडवर्ब ये फॉलो करता है। जैसे यस्टरडे हो गया, है ना, यस्टरडे हो गया। अब यहाँ से हम आई कंप्लीटेड माई वर्क यस्टरडे, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, है ना। आई कंप्लीटेड माई वर्क यस्टरडे, है ना, यस्टरडे। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बात करें तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अभी हम देखें यस्टरडे। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे भी जान सकते हो, यस्टरडे, है ना, यस्टरडे मॉर्निंग, मतलब कल के बीते हुए कल की सुबह, है ना। उसके बाद हम जान सकते हैं यस्टरडे नून या यस्टरडे आफ्टरनून, है ना, यस्टरडे आफ्टरनून। नेक्स्ट हम बात करें तो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होंगे ये। अब इसमें आप ये जोड़ सकते हो, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, और ये सब आप जोड़ सकते हो। इसके अलावा हम और नेक्स्ट बात करें तो द डे बिफोर यस्टरडे का यूज भी सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। द डे बिफोर यस्टरडे का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, इसके अलावा आप इसे द अदर डे का भी यूज कर सकते हो। फिर आप नेक्स्ट यूज कर सकते हो अगो, है ना,
अगो का भी आज आप मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं। लास्ट का भी यूज करते हैं, जैसे लास्ट मॉर्निंग, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, है ना, लास्ट मोमेंट, और लास्ट इन मार्च 1940, इन मार्च में 1998। इस तरह से ईयर का भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा हम और भी यहाँ पे पास्ट हैबिचुअल एक्शन के बारे में भी यूज कर सकते हैं। जैसे पास्ट हैबिचुअल एक्शन होता है, जैसे कि आपका है ऑलवेज, है ना, ऑलवेज भी इसमें यूज होता है। तो ऑलवेज ऐसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ज़्यादा यूज होता है। लेकिन अगर पास्ट का भी बताना कि वह हमेशा हमेशा की थी या किया था, तो यहाँ पे ऑलवेज का तो यूज करना ही पड़ेगा। जैसे वह हमेशा अपना काम पूरा की, तो क्या बोलेंगे, तो ही डिड, ही कंप्लीटेड, है ना, ही कंप्लीटेड, ही ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज लगा देंगे, ही ऑलवेज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम हमेशा पूरा किए। तो इस तरह से ऑलवेज का भी हैबिचुअल के सेंस में आप यूज कर सकते हैं। और भी इसके एग्जांपल हैं, जैसे नेवर का यूज कर सकते हैं, नेवर का भी यूज होता है। उसके बाद सेल्डम होता है ना, सेल्डम का यूज होता है। नेक्स्ट है आपका ऑफन का यूज होता है, ऑफन। बहुत बच्चे इसको ऑफ्टेन पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन इसको ऑफ्टेन ना पढ़ करके ऑफन पढ़ते हैं। अब आगे है स्कार्सली, है ना, क्या बोले बच्चे, स्कार्सली या रेयरली। उसके बाद वंस अ डे। तो ये सभी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। इसके अलावे हम लोग अभी यहाँ टाइम, एक्सप्रेशन, एडवर्ब देखें। इसके अलावे हम लोग देखें कि कैसे इजी मेथड होता है सिंपल पास्ट टेंस में। ये तो मुझे ऐसा लगा कि ये सबसे इजी है, क्योंकि ये आपका वो, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसमें आपका दो वर्ब का यूज होता है ना, V1 और V5। इसलिए सब्जेक्ट के साथ में प्रॉब्लम होता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब का यूज करें। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से उस टेंस में समझाया हूँ, एकदम बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को जा करके हमारे प्लेलिस्ट से देखें, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ प्यारे दोस्त, प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव के पढ़ने वाले बच्चे के पास में शेयर करें, ताकि वो भी आसानी से टेंस की कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।